हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 4 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। डेली करंट अफेयर के साथ ही मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट भी लाने वाली हूं जो कि एसपीडी का होगा और उसमें 6 मंथ के करंट अफेयर इंक्लूड होंगे। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। तो हाल ही में 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार भारत में 3 अगस्त 1994 को पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था और यह हुआ था दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यानी कि एम्स में, और इसको किया था पी वेणुगोपाल ने। तो यह हुआ था भारत में जो कि 3 अगस्त को हुआ था, जबकि विश्व में पहली बार एक सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था जो हुआ था 1958 में नॉर्मन सोमवे के द्वारा और उन्होंने एक कुत्ते का हृदय प्रत्यारोपण किया था। जबकि विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था 3 दिसंबर 1967 में और इसको किया था क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। यह बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक मनाए गए अगस्त मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट दिवस है उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को फ्रेंडशिप डे भी मनाया गया है जो कि अगस्त माह के पहले रविवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वहीं 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। साथ ही विश्व स्तनपान सप्ताह भी मनाया जा रहा है जो 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। वहीं 1 अगस्त को भारत का पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूएई। तो यूएई में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा और इसकी घोषणा फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप के द्वारा की गई है, जिसने यूएई में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है और इसके लिए एक गोल्डन रेजिडेंसी सर्विस की भी शुरुआत की गई है और इसके तहत डॉक्टर्स और उनके परिवारों को 10 साल का रेसिडेंसी वीज़ा दिया जाएगा। तो यहाँ बात हो रही है यूएई की यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, जो फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। तो यहाँ बात हो रही है यूएई की यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। तो इस कंट्री से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है कि हाल ही में यूएई में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल जो कि 60 मीटर गहरा है और इसका नाम जीप डाइव पुल है, हाल ही में खोला गया है। वही दुनिया का पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस भी यहाँ बनाया गया है। नौरा अल मतरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। साथ ही इजराइल में दूतावास खोलने वाला यह विश्व का पहला खाड़ी देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोनी एबॉट किस देश में विशेष व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को देश का विशेष राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं और वे ऑस्ट्रेलिया के
विशेष व्यापार दूत के रूप में भी भारत के दौरा पे हैं। तो यहाँ बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, जो दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है डॉलर। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन की रहने वाली एमा मैक्यून ने ओलंपिक में 7 पदक जीता है और इसी के साथ 7 पदक जीतने वाली वह पहली महिला तैराक बनी है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं प्रदीप सिंह टिवाना। दुनिया का सबसे भारी कीट ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, जिसका नाम जिएंट वुड मॉथ है। और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर इसुरु उदाना ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में किसकी पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड प्रकाशित होने वाली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुणाल बसु। तो हाल ही में कुणाल बसु के द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड, जो हाल ही में रिलीज होने वाली है, और इस पुस्तक में वर्तमान समय के लिए विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें कॉलेज, राजनीतिक, परिवार, अपराध की खोज, कट्टरता इत्यादि की जांचों को दर्शाया गया है। तो इसको लिखा है कुणाल बसु ने। और इसके साथ ही करेंट अफेयर के कुछ बुक और उसके ऑथर हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है, हाल ही में करीना कपूर खान के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है प्रेगनेंसी बाइबल। वही अमिताभ घोष की एक पुस्तक आई है जिसका नाम है द नटमेग कर्स, पैराबल फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस। अगला है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। इस पुस्तक को लिखा है वामन सुभा प्रभु ने। इन परसू ऑफ जस्टिस, जिसको लिखा है जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने। वहाना मास्टर क्लास, जिसको लिखा है अल्फ्रेडो कोवेली ने। वही द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लग्जरी ब्रांड वल्गैरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा को। तो लग्जरी ब्रांड वल्गैरी ने हाल ही में अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। और यह लग्जरी ब्रांड इटली की है जिसने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को चुना है। वे महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेशों के मुद्दों के साथ ही दुनिया भर में इस ब्रांड को बढ़ाने के लिए रोमन हाई ज्वेलरी का भी सपोर्ट करेंगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रियंका चोपड़ा की, जो हाल ही में वल्गैरी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। और इसके साथ ही 2021 में बने कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर को भी जान लेते हैं। इसमें पहला है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को हाल ही में माई लैब का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वही रोहित शर्मा वेगा मेंस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोनू सूद रॉयल ग्रीन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। माधुरी दीक्षित इंटेक्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं पीवी सिंधु और मिशेल ली आईओसी के बिलीव इन सपोर्ट के अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। वही एसिक्स यानी कि एनिमा साना इन कॉर्पोर सानो, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा। प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं देवदत्त पडिक्कल और वाशिंगटन सुंदर। वही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल्य योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड में कौशल्य योजना शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उत्तराखंड की, जिसकी राजधानी है देहरादून और गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में यहाँ राज्य का पहला
आर्किड संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी यहाँ बनाया गया है। इसके अलावा भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज भी यहाँ बनाया गया है। महिलाओं के उनके पति के पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का दर्जा देने वाला भी यह देश का पहला राज्य है। वहीं यहाँ पे घरों की पहचान चलिक नाम योजना शुरू की गई है, जहाँ छोटी बेटी के नाम पर घरों का नाम रखा जाएगा। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन हौसला अभियान भी शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर सी.आर. राव शताब्दी स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि जगदीश भागवती और सी रंगराजन को प्रोफेसर सी.आर. राव शताब्दी स्वर्ण पदक से हाल ही में सम्मानित किया गया है। जगदीश भागवती जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं और भारतीय आर्थिक नीतियों पर राज केंद्र के निदेशक भी हैं, जबकि सी रंगराजन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में मिलने वाले अवार्ड की। इसके साथ ही कुछ अन्य व्यक्तियों को भी देख लेते हैं जिन्हें 2021 का अवार्ड प्रदान किया गया है। इसमें पहला है साइरस पूनावाला, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला है आनंद राधाकृष्णन, जिन्हें हाल ही में विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आशा भोसले को 2021 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पल्लागुमी साईनाथ को 2021 का फुकुआ ग्रैंड पुरस्कार दिया गया है और इसके साथ ही WTA खिताब जीतने वाली पहली अरबी महिला बनी है ओंस जबेउर। अगला क्वेश्चन है, निकोल पाशियान किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्मेनिया के। तो हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान को बनाया गया है और इन्होंने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। पहली बार इन्हें 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह बात हो रही है आर्मेनिया की, जिसकी राजधानी है एरेवान, करेंसी है आर्मेनियाई दरम। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो हाल ही में म्यांमार के प्रधानमंत्री बने हैं मिन आंग हलिंग, जो म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं नजीम मिकाती। हैती के प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं अबी अहमद। माली गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं चोगुएल कोकल्ला, जबकि आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है फेमे नाओमी मताफा। अगला क्वेश्चन है, योनो के लिए सिम बाइडिंग फीचर किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, SBI। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो के लिए सिम बाइडिंग फीचर को लॉन्च किया है। योनो और योनो लाइट एप्लीकेशन केवल उन्हीं डिवाइस पर काम करेंगे जिनके मोबाइल नंबर की सिम बैंक में रजिस्टर्ड है और प्लेटफॉर्म के नए संस्करण का मुख्य उद्देश्य है ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सुविधाजनक और सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव को प्रदान करना। तो यहाँ बात हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो RBI के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है, साथ ही यह सबसे पुरानी बैंक है। SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। इसका मुख्यालय है मुंबई और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। और हाल ही में SBI एकमात्र ऐसा भारतीय बैंक बना है जिसने फॉर्चून ग्लोबल सूची में अपना स्थान हासिल किया है। वहीं इसने हाल ही में आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन भी शुरू की है। SBI ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड ने SBI इंटरनेशनल एक्सेस नाम का एक फंड भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम से बनी
भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे में। तो महाराष्ट्र के पुणे में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी और यह ट्रेन पुणे में इटली के द्वारा भेजी गई है। इटली से कुल 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी, जिसमें प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मेट्रो ट्रेन की, तो मेट्रो से जुड़े कुछ जीके स्टैटिक के इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन्हें भी देख लेते हैं। विश्व में मेट्रो ट्रेन की पहली शुरुआत हुई थी लंदन में, जो हुई थी 10 मई 1863 को, और इसे पेंडिगटन से फेरीगटन स्ट्रीट तक चलाई गई थी। वही भारत की प्रथम भूमिगत मेट्रो प्रणाली पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से शुरू हुई थी। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम मेट्रो भी पश्चिम बंगाल के दमदम से टॉलीगंज के बीच चलाई गई थी। वही दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेल सेवा चीन का संघाई मेट्रो रेल है। वही चीन द्वारा तिब्बत में पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2020 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया के सबसे तेज धावक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्सेल जैकब्स। मार्सेल जैकब्स, जिन्होंने 2020 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया के सबसे तेज धावक बने हैं, और वे इटली के लेमंट के रहने वाले हैं, जो हाल ही में ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ को महज 9.80 सेकेंड में पूरी करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही वह दुनिया के सबसे तेज धावक बने हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है ओलंपिक की, जिसका आयोजन वर्तमान में जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। तो ओलंपिक से जुड़े कुछ इसके इतिहास को भी जान लेते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक की शुरुआत हुई थी यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 को यूनान के एथेंस शहर में, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1894 में। वहीं भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे जे टाटा, यानी कि जमशेदजी टाटा। वही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी थी नीता अंबानी। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स। जबकि भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे नॉर्मन प्रीड, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। महिलाओं की ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1900 में द्वितीय ओलंपिक खेलों से, और इसके साथ ही ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं लरीना लावनीना, और ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं मेरी लीला राव। अगला क्वेश्चन है, दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। तो हाल ही में HDFC बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है, और इस योजना के तहत बैंक द्वारा न्यूनतम 50,000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सीमा की मंजूरी दी गई है। और इस योजना में कम से कम 3 साल से काम कर रहे रिटेलर किसी भी बैंक से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देकर इस योजना के पात्र हो सकते हैं। तो इसको शुरू किया है HDFC बैंक ने, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। CEO और MD हैं शशिधर जगदीशन, और इस बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और इसके साथ ही 2021 में HDFC बैंक के द्वारा कुछ पहल की शुरुआत की गई थी, जिसमें शामिल है सलाम दिल से, जो हाल ही में शुरू हुआ है। वहीं परिवर्तन पहल, जो देश में ऑक्सीजन प्लांट्स और कोविड केयर मेडिकल फैसिलिटीज स्थापित करने के लिए HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई थी। स्मार्टअप ग्रांट्स
जो स्टार्टअप की मदद के लिए शुरू की गई थी, और HDFC बैंक जिसने टॉप कॉरपोरेट बॉन्ड डील में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण वाला पहला भारतीय शहर बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, और यह 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला शहर बना है। यहाँ करीब 9 लाख लोगों का रिकॉर्ड है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जिसमें करीब 31,000 स्वास्थ्यकर्मी, 33,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स, वहीं 5,17,000 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोग हैं, जबकि 3,25,000 लोग 45 वर्ष से अधिक हैं। तो यह भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, जिसका मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है भुवनेश्वर की, जो 100% टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला शहर बना है। इसके साथ ही इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, और इन्होंने एक राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम योजना की शुरुआत की है। साथ ही 100% टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। वहीं 100% व्यस्क आबादी को टीका लगाने वाला देश का पहला गांव जम्मू कश्मीर का वियान गांव है, जबकि वैक्सीन बूस्टर शॉट यानी कि तीसरा डोज लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है इजराइल। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।